इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं मेटल नॉन मेटल की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास है मेटल। अगर हम मेटल की रिएक्शन की बात करें तो नंबर वन रिएक्शन हमारे पास रहने वाली है जब हम मेटल की रिएक्शन ना ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। ऑक्सीजन का मतलब है O2। तो जब हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो भाई हमें ऑफकोर्स सी बात है मेटल ऑक्साइड मिलने वाला है। अगर मैं मेटल ऑक्साइड की बात करूँ ना बच्चों, तो इसे याद रखना, जो मेटल ऑक्साइड होता है ना उसका नेचर ना बेसिक नेचर होता है। बेसिक का मतलब कड़वा नेचर। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो भाई इसके अंदर एक्सेप्शन रहेंगे ही रहेंगे। 11वीं क्लास में तो भर भर के हैं बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ना एक्सेप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेप्शन है जिन्हें कि आप लोगों को याद रखना है। ये पूछ ले जाते हैं एल्युमिनियम और जिंक। मतलब कि जब हम एल्युमिनियम और जिंक की रिएक्शन कराएंगे ना ऑक्सीजन के साथ, तब जो हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और जिंक का ऑक्साइड बनेगा, उसका नेचर बेसिक नहीं होगा भाई। उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर रहने वाला है भाई एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक का क्या मतलब होता है? एम्फोट्रिक का मतलब होता है कि वो बेसिक भी है और वो एसिडिक भी है, दोनों ही है वो। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। चलो अभी इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे कि सपोज हमने सोडियम एक मेटल लिया और उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा भाई सोडियम का ऑक्साइड। सोडियम का ऑक्साइड बोले तो Na2O। तो ये हो गया सोडियम का ऑक्साइड। ये इसका एक एग्जांपल हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी देखने वाले हैं हम दूसरी रिएक्शन। तो अगर भाई मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो दूसरी रिएक्शन होगी हमारे मेटल की किसके साथ? मेटल की रिएक्शन होने वाली है वाटर के साथ। तो भाई हम लिख देते हैं दूसरी रिएक्शन हमारी मेटल की होगी वाटर के साथ। मेटल प्लस वाटर। अब देखो यार, वाटर की बात करूँ ना मैं, तो वाटर के साथ दो टाइप से रिएक्शन करने वाला है। दो टाइप से कैसे? देखो, एक बार तो करेगा मेटल जब वाटर हमारा मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा तब रिएक्शन करेगा। अगर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा तब अगर मेटल रिएक्शन करेगा तब ये बनाने वाला है मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। तब बनाएगा भाई ये मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में क्या मिलेगा? साथ में मुझे मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो देखो भाई, अगर क्या बोलते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तब हमारा जब मेटल इसके साथ रिएक्शन करेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो मतलब कैसे है? स्टीम है भाई, स्टीम। तो जब ये स्टीम में होगा ना, वाटर की जो फॉर्म स्टीम वाली होगी, तब उसके साथ रिएक्शन करेगा हमारा मेटल। तो ये बनाने वाला है मेटल का ऑक्साइड। ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड और साथ में निकलने वाली है सेम टू सेम हाइड्रोजन गैस। अब यार देखो, तुम्हें अंतर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे बन रही है हाइड्रो ऑक्साइड और यहाँ पे बन रहा है ऑक्साइड। ये अंतर है। अगर हम जो मेटल की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में और स्टीम में, तो ये अंतर आने वाला है। ठीक है भाई तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो मैग्नीशियम। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का जब मैं रिएक्शन कराऊंगा वाटर के साथ और वो किस फॉर्म में है? एक लिक्विड स्टेट के अंदर है, तब हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनने वाला है मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड का मतलब है यहाँ पे हमारा बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। और जब मैं इसी मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? वाटर में स्टीम के साथ, स्टीम वाला मतलब भाप के साथ कराऊंगा इसका रिएक्शन, तब क्या बनेगा? हमने देख लिया, तब बनेगा मेटल का ऑक्साइड। तो इसी मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रो नहीं आएगा अब, तो यहाँ पे बनेगा मेटल का ऑक्साइड मतलब कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड और साथ में आएगी हाइड्रोजन गैस। तो ये है भाई इन दोनों के एग्जाम्पल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ भाई, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहने वाली है जब मैं मेटल का जो रिएक्शन है वो कराऊंगा किसके साथ? वो कराने वाला हूँ मैं डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ पहली बात तो भाई ये कि देखो, ऑल मेटल विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सारे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे। जो क्या होंगे? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। अब हाईली रिएक्टिव कौन से होते हैं भाई? उसकी एक पूरी टेबल है। ठीक है, वो टेबल प्लीज़ देख लेना। मैं कोशिश करूँगा वो टेबल आपको एक ट्रिक के फॉर्म में बताने की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई आप उस टेबल में देख लेना हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होंगे। जो बिल्कुल ऊपर की तरफ आते हैं ना, वो सारे हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। तो भाई जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाने वाला है मेटल का सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये बनाने वाला है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका। एग्जांपल है हमारे पास मैंने लिया एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ? एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दी मैंने डाइल्यूट एसिड के अंदर। हम ले लेते हैं HCl। HCl के साथ तो क्या मिलने वाला है?
तो भाई मुझे यहाँ पे इसका सॉल्ट मिलने वाला है, एल्युमिनियम का सॉल्ट। एल्युमिनियम का सॉल्ट मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड होगा AlCl3, और साथ में मुझे मिलने वाली है हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो चुका है भाई। तो अब हम बढ़ते हैं भाई इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो भाई लास्ट जो हमारे पास मेटल की रिएक्शन रहने वाली है, वो अगर हम मेटल का रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये तो वेरी वेरी इजी है। मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड हमारे पास बनने वाला है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो भाई हमारे पास फिर से एक मेटल है, इस बार कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का रिएक्शन जब मैं कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ, तो मुझे मिलने वाला है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कह रहा हूँ, कैल्शियम का हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या है, CaH2। कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2, ठीक है भाई। तो ये हमारी ना भाई मेटल की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं नॉन मेटल की। बच्चों नॉन मेटल की ना ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल की ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, उसकी कम ही रिएक्शन है। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन। तो अगर मैं नॉन मेटल की रिएक्शन की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो नॉन मेटल की रिएक्शन सबसे पहले हम कराने वाले हैं नॉन मेटल की रिएक्शन। इसमें ज़्यादा नहीं होंगी। नॉन मेटल की रिएक्शन की अगर बात करूँ, तो नॉन मेटल की रिएक्शन सबसे पहले हम कराने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये वही बात है, नॉन मेटल का क्या बनाने वाला है, ऑक्साइड बनाने वाला है, ठीक है। तो ये बनाएगा नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, तो मैंने ले लिया कार्बन, नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या बनाया, उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब एक और बात इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये इसका जो ऑक्साइड बनेगा ना, वो कैसा होगा। तो भाई देखो, इसका ऑक्साइड ना एसिडिक होगा, एसिडिक। उसका बेसिक था, ठीक है। इसका होगा एसिडिक ऑक्साइड, या फिर कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी ये बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन मेटल की रिएक्शन। जब हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनने वाला है, वो हमने एग्जांपल के साथ भी देख लिया। तो चलो भाई, अब अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो नॉन मेटल ना ज़्यादातर चीज़ों के साथ रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल की इतनी ही रिएक्शन है, ये लास्ट रिएक्शन थी। तो अब इनको देखो है तो और भी रिएक्शन, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको जो आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो यहीं तक रहेगी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे पास चैप्टर बचा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसकी सारी रिएक्शन मैं लेके आने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में।